आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है शियर। बीम में जो शियर होता है वो कैसे होता है। शियर का जो कॉन्सेप्ट है वो टेंजेंशियल लोड से लिया जा सकता है। किसी भी बॉडी पर अगर लोड लग रहा होगा टेंजेंशियली तो उसमें शियर क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? When a beam is loaded with a transverse load and the bending moment varies from section to section। ठीक है, जब उस पर ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है तो उस पर जो बेंडिंग मोमेंट है उसका वेरी करता है सेक्शन टू सेक्शन। तो इस कारण से क्या होता है, उसमें शियर स्ट्रेस जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। उसके कारण जो वेरिएशन होता है बेंडिंग मोमेंट का, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेरिएशन दिखता है आपको। तो उस बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशंस के कारण इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिटॉर्ट होने लगता है, टूटने लगता है, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। वो फिर उसको हमें क्या करना पड़ता है, शियर एनफोर्समेंट दे के उसको रिमूव करना पड़ता है। तो शियर के कारण जो क्रैक्स आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उसको हटाने के लिए शियर एनफोर्समेंट दिया जाता है। ठीक है, तो शियर के कारण दिक्कत क्या आ रही है वो देखिए, इफेक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस। जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, जो लोड आपका टेंजेंशियली लगा है इस पर, उसके कारण क्या होगा, जो स्ट्रेस आया है शियर स्ट्रेस, उसका इफ़ेक्ट कैसे होगा उसको देखिएगा। यहाँ ये आपके क्या है, ये आपकी एक बीम है। ठीक है, ये भी एक बीम है। तो बीम है, इसका एक ये डायगोनल है, ये डायगोनल इसका ये हो गया। ठीक है, एक बीम का क्रॉस सेक्शन लिया गया है, इसको दिखाया गया होगा आपको। तो इसका एक क्रॉस सेक्शन ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, एक शियर स्ट्रेस इधर लग रहा है, एक शियर स्ट्रेस इधर, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, इस बॉडी को और कंप्रेस करेंगे। ठीक है, और इस ये चाहेगा इधर जाने की, ये इधर ये इधर ये इधर। तो क्या होगा, इसमें कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा कहाँ, इसके टेंशन इस डायगोनल पे। इसके डायगोनल पर क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। तो जिसके कारण जो ये कंक्रीट का ब्लॉक है, कंक्रीट या नीचे स्टील भी लगा होगा, तो क्या होगा, कंप्रेस होना चाहेगा। ठीक है, तो कंप्रेस जब होगा तो ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स जब आएगा तो वो क्या करेगा, इसमें स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा फिर धीरे धीरे उसमें क्रैक डेवलप होने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही शियर अगर स्ट्रेस आपका इस ब्लॉक पे लग रहा है कि डायगोनल आपका ये है। ठीक है, डायगोनल ये है, इधर इधर जो आपका स्ट्रेस ये लग रहा है, इधर ये लग रहा है, इधर स्ट्रेस ये है, इधर स्ट्रेस ये है। तो दोनों क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा इसको। इधर से ऐसे खींचोगे तो ये क्या होगा, ये इधर इसको पुल करेगा, ये इधर पुल करेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ इस डायगोनल पर इसको क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। कौन सा टेंशन कहते हैं इसको, डायगोनल टेंशन कहते हैं इसको, डायगोनल कंप्रेशन। इसके कारण जो फेलियर होगा वो इस तरह दिखेगा आपको। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप प्रेस कर दबा दोगे तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, वो आपको शो कर रहा है। ये बीम का कोई एक सेक्शन है, बीम का एक सेक्शन दिखाया गया है, ये इसकी वाल हो गई है, इसमें रेनफोर्समेंट दिया है। जो कंप्रेसिव लोड होगा उसके कारण कैसा इसका फेल्योर होगा, वो इस तरह होगा। जो टेंसाइल लोड होगा उसके कारण इसका फेल्योर देख रहे होगे। कभी कभी आप लोग देखे होंगे घरों में जो बीम होती है उसके किनारों से दीवार के किनारों से ये क्रैक्स दिखता है आपको, इसका एंगल 45 डिग्री होता है। तो ये क्रैक आप लोग को कभी कभी दिखता होगा, अगर घरों में आप लोग देखते होंगे तो साइड में दिखता है। तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम लोग शियर एनफोर्समेंट देते हैं। जैसे कहा जा सकता है कि ये सारी चीज़ें इस तरह से भी यूजफुल हो सकती हैं। जैसे पहले के टाइम में क्या था कि अगर यहाँ रेनफोर्समेंट दिया आपने, यहाँ रेनफोर्समेंट दिया है, ये कुछ ना कुछ इसकी कवर हो गई है। ठीक है, तो अगर आपने रेनफोर्समेंट कई सारे स्टील प्रोवाइड किए हैं तो वो स्टील ज़रूरी नहीं आपके एक ही लाइन में रहेंगे। ठीक है, वो जब आपने कंक्रीट उस पर डाला है स्टील पे तो वो इधर उधर भी हो सकते हैं। उसको एक लाइन में रखने के लिए भी शियर एनफोर्समेंट आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं अगला, जो हमारा शियर एनफोर्समेंट है। जो हमारा शियर एनफोर्समेंट है उसमें काम कैसे होता है, ये क्या हो गई, आपका एक बीम है, ये एक बीम है, उसकी ये दोनों वाल्स हो गई हैं। हमने एक नीचे एनफोर्समेंट दिया है, ये आप लोग सिंगल रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। ये नीचे रेनफोर्समेंट हुआ, यहाँ हमारा क्रैक डेवलप हो रहा था। क्रैक कौन सा है, ये टेंशन रेनफोर्समेंट, ये टेंसल डायगोनल टेंशन है। ठीक है, उसके कारण यहाँ क्रैक डेवलप हुआ। अब इस क्रैक को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं उसको देखिए। यहाँ से देखिए, ये जो रेड कलर से दिखाया गया इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल स्टीरअप्स।
ठीक है। वर्टिकल स्टीयर्स लगा देंगे तो किसी भी चीज़ को आप स्टैंड कर रहे हो तो उसको वो अकेले तो खड़ा होगा नहीं, उसके लिए आपको एक एंकर बार देना पड़ता है। ऊपर क्या करना पड़ता है, एंकर बार देना पड़ता है। ये लिखिए होल्डिंग बार या एंकर बार कहते हैं इसको। ये जो ऊपर जो रेनफोर्समेंट दिया गया है इसको कहते हैं एंकर बार, और ये जो नीचे दिया गया है ये हो गया टेंशन रेनफोर्समेंट, और ये हुआ आपका वर्टिकल स्टीरअप्स हो गया, और यहाँ जो है वो आपका है इंक्लाइन बार। ये आपका इंक्लाइन बार हो गया। यहाँ क्रैक आपका डेवलप हुआ है, क्रैक डेवलप हुआ, उसके बाद क्या करना है, ये जो वर्टिकल स्टीरअप्स हैं इनके बीच का जो भी स्पेस होगा उसको हम लोग स्पेसिंग कहते हैं। एक वर्टिकल स्टीरअप से दूसरे वर्टिकल स्टीरअप्स के बीच की डिस्टेंस को स्पेसिंग कहा जाता है। और फिर इसमें आगे क्या आता है, अब देखिए आगे यहाँ क्रैक है, यहाँ क्रैक है। पहले क्या था, एक नीचे रेनफोर्समेंट सीधे सिंपल था, फिर हमने क्या किया है कि इसके अलॉन्ग वर्टिकल स्टीरअप्स लगा दिया है और ये इंक्लाइंड बार लगाए हैं। कोई भी चीज़ ऐसे फेल हो रही थी उसके अपोजिट आप लगा दिए हो, कोई भी चीज़ फेल हो रही थी इस तरह, आपने उसके अपोजिट में क्या लिख गया, इंक्लाइंड बार लगा दिया है, तो उसका जो फेल्योर था, क्रैक था, वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो बार आपके नीचे जो 3-4 बार जो भी आपने लगाए हैं तो वो क्या होगा, वर्टिकल स्टीरअप्स के कारण क्या होंगे, एक लाइन में रहेंगे, एक सीधी रेखा में रहेंगे। जैसे आप लोग को डायग्राम दिखाया जाए, ये है वर्टिकल स्टीरअप्स का डायग्राम। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए जो पूरे बार्स हैं, ये आपके बार्स दिखाए गए हैं, ये आपके क्या हैं, एक इसके वर्टिकल स्टीरअप से सबको बांधा गया है, सब एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, सब एक स्टेट जाएंगे, ठीक है। अगर पहले क्या था, पहले आप लोग ऐसे ही रख देते थे इसको तो ये इधर उधर भग सकते थे, कवर आपका कम हो सकता था कहीं, ठीक है। तो इसमें दिखाया यही गया है। आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया आपका, इसको जो रिमूव करेंगे, ये जो आपके क्रैक्स वगैरह आ रहे थे इसको रिमूव करेंगे कैसे, शियर एनफोर्समेंट देके, उसी को हम लोग, ये जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट दिया हमने, पहले तो हमारा यही रेनफोर्समेंट था नीचे वाला ही केवल, बाद में हमने ये वर्टिकल स्टीरअप्स, इंक्लाइंड बार और एंकर बार, ये सारे जो एक्स्ट्रा दिए हैं उसी को हम लोग कहते हैं शियर एनफोर्समेंट, ठीक है। अब शियर एनफोर्समेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद आप लोग अपना कोड ओपन कर लीजिए, ठीक है। कोड में क्या ओपन करना है, क्लास 40.1, ये सिंपल हमने कोड से ही लिखा है चीज़ों को, कोड से ही चीज़ों को लिखा है। क्लास 40.1 इसमें क्या कह रहा है, नॉमिनल जो शियर स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, टाउ वी इक्वल्स टू वी यू बाई बी डी, ठीक है। वी यू बाई बी डी आपका क्या है, इसके पैरेलल में है, नीचे नहीं है। तो वी यू आपका क्या होता है, शियर फोर्स होता है। कौन सा शियर फोर्स होगा, फैक्टर्ड, ठीक है, फैक्टर्ड या डिजाइन। बी आपका क्या है, विड्थ ऑफ बीम, बीम जो होगी या मेंबर होगा उसका विड्थ हो गया। डी आपका क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल डी आप लोग जानते हो इफेक्टिव डेप्थ होती है। इसके बाद क्या है, ये अगर बीम की वेरिंग डेप्थ है, बीम आपकी कहीं मोटी है कहीं पतली है, तो उसकी जो वेरिंग अगर डेप्थ है तो उसके लिए हमारा जो टाउ वी होगा, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा, वी यू प्लस माइनस एम यू बाई डी tan बीटा अपॉन बी डी, ठीक है। जो ये v बाई बी डी था पहले, उसी में ऐड क्या कर लेना है, एम यू बाई डी tan बीटा, ठीक है। तो यहाँ एम यू क्या है आपका, बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन, बीटा क्या है, जो डेप्थ अगर अलग है, पहले क्या है सेक्शन मोटा है ऊपर, बाद में क्या हो गया, पतला हो गया, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसमें जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो क्या है, बीटा हो गया है, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी, टाउ वी की। वही चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, वही चीज़ें। अगर यूनिफॉर्म डेप्थ है तो उसके लिए क्या है, वी यू बाई वी डी हो गया, अगर वेरिंग डेप्थ है तो उसके लिए फार्मूला ये हो गया है, ठीक। इसके बाद क्या है, इसमें डिजाइन शियर स्ट्रेंथ टाउ सी ये दिया गया, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ टाउ सी। इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग टेबल 19 से निकालते हैं। टेबल 19 आपका कहाँ है, टेबल 19 आपको ये दिया हुआ है, ये टेबल 19 दिया है, इस टेबल से हम लोग निकालते हैं। इसमें ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ती है, इसको परसेंटेज ऑफ स्टील कहते हैं, AST बाई बी डी इंटू 100। ये परसेंटेज ऑफ स्टील और कंक्रीट का ग्रेड, इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, टाउ सी निकालते हैं, ठीक है। वही बताया गया है कि टाउ सी को हम लोग यहाँ से निकालेंगे जब क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ेगी तब, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है टाउ सी मैक्स, इसी में नीचे दिया हुआ है टाउ सी मैक्स, इसी टेबल में, टेबल नंबर 19 ये हो गई, टेबल नंबर 20 ये हो गई। 20 में दिया है टाउ सी मैक्स, यहाँ से टाउ सी मैक्स निकालते हैं। ये आप सबको क्वेश्चन में हेल्पफुल मिलेगा।
इसके बाद आता है मिनिमम शियर एनफोर्समेंट। मिनिमम शियर एनफोर्समेंट क्या कहता है कि कम से कम इतना एनफोर्समेंट होना चाहिए, ठीक है, जो आपका स्टीरप्स है उसका कम से कम इतना एनफोर्समेंट होना चाहिए। ये कंडीशन कब लगाएंगे आप, जब आपके टाउ वी की वैल्यू लेस देन हो किससे, टाउ सी से, ठीक है। टाउ वी की वैल्यू लेस देन अगर टाउ सी से है तो हम लोग का फार्मूला ये एप्लीकेबल होगा। इसमें चेक क्या करना है, ए एस वी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। बी को आप इक्वस टू करके बी को आप इधर बी और एस वी को इधर ले आ सकते हैं। इसमें एस वी क्या है, स्पेसिंग, अभी स्पेसिंग बताया गया है। स्पेसिंग बताया गया कि एक वर्टिकल स्ट्रिप से दूसरे वर्टिकल स्ट्रिप्स के बीच की डिस्टेंस होती है स्पेसिंग, ठीक है। एएसबी क्या हुआ है, जो ये स्ट्रिप्स लगे हैं उनका एरिया, ठीक है। और क्या हुआ है, बी क्या है, विड्थ ऑफ बीम। तो ये फार्मूला आपको कहाँ मिल जाएगा, क्लॉज 26.5.1.6, ठीक है। यहाँ से आप ये फार्मूला देख सकते हो, कुछ है नहीं इसमें। और इसके बाद आता है डिजाइन शियर एनफोर्समेंट। शियर एनफोर्समेंट की डिजाइन कैसे करते हैं, जब टाउ वी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन टाउ सी हो जाए तो शियर एनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड, वहाँ शियर एनफोर्समेंट देना पड़ता है आपको, ठीक है। जब टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से कम है तब आप शियर एनफोर्समेंट नहीं देंगे, तब आप केवल वर्टिकल स्ट्रिप लगा देंगे। यहाँ क्या होगा, डिजाइन करनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल स्टीरप्स, बेंड अप बार्स, इंक्लाइंड स्टीरप्स, ठीक है, तीनों चीज़ लगानी पड़ेगी। तीनों में से कोई लगा सकते हैं जैसी ज़रूरत पड़े। तो शियर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें समझने लायक है। अभी क्या है, ये सब चीज़ें आपको दिया गया है, यहाँ सब फार्मूला वगैरह सब कुछ लिखा है कोड में, पेज नंबर 73 पे है ये। वर्टिकल स्टीरप, बेंड अप बार, इंक्लाइंड स्टीरप्स है। तो इसमें क्या करना है, जो आपका पूरा स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर पर जो शियर फोर्स आ रहा है वो कितना है, वी यू है। पूरा जो फैक्टर्ड शियर फोर्स है वो कितना है, वी यू है। उसमें कंक्रीट कितना वियर कर रहा है शियर को, शियर रजिस्टर्ड बाय कंक्रीट। कंक्रीट का शियर कितना है, कंक्रीट का शियर कितना होगा, कंक्रीट का शियर ये आपका यही तो है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये इसकी शियर स्ट्रेंथ हो गई, और इसका एरिया कितना होगा, बी बाई बी इंटू डी होगा, ठीक है। बी इंटू डी इसका एरिया हो गया, और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, तो रेजिस्टेंस हमारा इतना ही करेगा। ये वी सी हमारा आ जाएगा, वी सी आपका ये शियर फोर्स हो गया इसका कंक्रीट का, ये कितना हो गया, टाउ सी इंटू बी डी, ठीक है। ये कंक्रीट के द्वारा है रजिस्ट किया गया। तो डिजाइन हमारा कितना होगा, टोटल में से जो कंक्रीट का है उतना माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिजाइन शियर एनफोर्समेंट आ जाएगा। तो नाउ शियर एनफोर्समेंट टू बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द शियर एनफोर्समेंट के द्वारा कितना ये किया जाएगा, शियर को रजिस्ट किया जाएगा, वो निकालने के लिए टोटल में से कंक्रीट का माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो शियर है वो कितना शियर एनफोर्समेंट को रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, या शियर एनफोर्समेंट कितना शियर रजिस्ट कर रहा है, वो चीज़ें दी गई हैं, ठीक। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ये, ठीक है। तो ये जो फार्मूला हो गया आपका, ठीक। तो वी एस यू वी यू एस इक्वस टू वी यू माइनस टाउ सी बी डी ये हो गया। वी यू आपका टोटल शियर फोर्स, ठीक है। तो वी एस यू जो आपको दिया है वो कितना होना चाहिए, कोड क्या कहता है, कोड क्या कह रहा है, देखिए इसको ध्यान से। कोड ये कह रहा है कि ये इतना होना चाहिए, वी यू माइनस टाउ सी बी डी होना चाहिए। और ये इसकी जो वैल्यू है वो कैसे हम लोग निकालेंगे, वर्टिकल स्टीरप्स के लिए वी यू एस की वैल्यू कितनी होगी, 0.87 एफ वाई ए एस वी डी अपॉन एस वी हो गया। ये वर्टिकल स्टीरप्स के इंक्लाइन के लिए कितना होगा, वी यू एस इक्वस टू 0.87 एफ वाई ए एस वी डी अपॉन एस वी साइन अल्फा प्लस साइन, अगर इंक्लाइन में है तो उनका एंगल कुछ ना कुछ होगा, तो वो एंगल आपका अल्फा दिया गया है। अगर फॉर सिंगल बार और ऑल बेंड अप बार्स के लिए हम लोग का 0.87 एफ वाई ए एस बी साइन अल्फा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको कोड में दी गई हैं, हमने भी सिंपल लिख लिया है इसको। तो जो भी चीज़ें आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। अब आती है बात वर्टिकल स्टीरप। इतनी देर से हम वर्टिकल स्टीरप कह रहे हैं, क्या है वर्टिकल स्टीरप। ये एक डायग्राम दिया गया है, आप लोग इसको बीम में यूज होते हुए देखे होंगे। इसमें ये जो बार हैं इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं,
ये दोनों, ये डायग्राम आपने अभी देखा है। इसमें ये जो ऊपर अगर इसको क्रॉस सेक्शन को काटा जाए, अगर इस सेक्शन को ऐसे काटा जाए तो ये दिखेगा आपको, ठीक है। अगर इसको ऐसे काटा जाएगा तो ये आपको दिखेगा ऐसे। फिर इसमें क्या है, सबसे ऊपर तो ये आपका बीम का क्रॉस सेक्शन हो गया। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं, ये जो है आपका वो क्या है, ये दोनों बार हो गए हैं, ये दोनों बार हो गए। ये आपका जो ग्रीन कलर से लिखा दिया गया है वो क्या है आपका वर्टिकल स्टीरअप से, ठीक है। इसको सारों को एक साथ बांधेगा तो हमारे जो क्रैक हैं वो सब डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। और इनका ये जो इनको इसका जो डाया होता है वो कितना होता है, इसका डाया होता है 6 से 10 mm। जो डायमीटर ऑफ बार्स, किसका बार से, वर्टिकल स्टीरअप्स का बार, ठीक है। वर्टिकल स्टीरअप्स जो दिए गए हैं ये जो वर्टिकल स्टीरअप जिससे हम लोग इसको स्टील मेन रेनफोर्समेंट और एंकर बार को टाई अप करते हैं, उसको हम लोग उसका डाया कितना होता है 6 to 10 mm होता है, और माइल्ड स्टील का होता है ये, ठीक है। माइल्ड स्टील का होता है 6 to 10 mm। और डायमीटर ऑफ एंकर बार कितना होता है, ये जो बार लगाएंगे इनका डाया कितना होगा 10 to 12 mm, ठीक है। इनको हमेशा कहाँ दिया जाएगा, कंप्रेसिव जोन में दिया जाएगा, ठीक। ये जो एंकर बार होंगे इनको हम लोग कंप्रेशन जोन में देंगे हमेशा, और इनका जो डाया होगा वो कितना होगा 10 to 12 mm होगा हमेशा। अभी बात आती है स्पेसिंग की। स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग अभी बताया हमने कि एक स्टीरअप बार से दूसरे स्टीरअप्स के बीच की डिस्टेंस ही हमारी क्या कहलाती है, स्पेसिंग कहलाती। वो कितनी होनी चाहिए, 300 mm, 0.75 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, और ये जो फार्मूला है 0.87 FY ASB अपॉन 4 इंटू बी, ये यही फार्मूला है, आप लोग देख रहे होगे तो ये सिंपल यही फार्मूला लिखा गया है। यहाँ से SB अगर निकालना होगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा फार्मूला, 0.87 FY आपका ASB हो जाएगा इधर, और यही इसी फार्मूले से SB आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये तीनों में से जो चीज़ लेसर होगी उसी वही आपकी क्या होगी, आपकी स्पेसिंग कहलाएगी, ठीक है। वही आपकी स्पेसिंग कहलाएगी। ये 2 लेग्ड दिखाया गया है, इसमें और भी आप जोड़ सकते हो, 2 लेग्ड, 4 लेग, 6 लेग, ये इवन नंबर में ही चलता है, 1, 3 और 5 में नहीं मिलेगा आपको कहीं। सही है जी, चलें आगे। तो इतना काम हो गया आपका, वर्टिकल स्ट्रेप्स जान लिया आपने क्या होता है। इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल कैसे हो सकते हैं, आपको एक बीम दिया हुआ, बीम 250 mm इंटू 500 mm effective depth reinforced with 4 bar of 22 mm dia as a tensile steel subjected to factored shear force of 66 kN, ठीक है। ये shear force आपको दिया हुआ है। फाइंड आउट द डिजाइन shear reinforcement, इसका reinforcement पता करना है, होगा कि नहीं होगा इसमें। यूज M20 एंड FE 250, ये चीज़ें यूज करना है। तो आपको जो जो दिया होगा पहले वो लिख लेंगे। B = 250 mm दिया है, D आपका कितना है 500 mm दिया हुआ है, N आपको दिया हुआ है 4 बार है, और 22 mm डाया है, 66 mm आपको क्या shear force दिया हुआ है, FCK 20 है, FY क्या है 250। तो पहला काम हमारा होता है कि नॉमिनल shear स्ट्रेस निकालते हैं, टाउ V उसकी वैल्यू होती है क्या, VU/VD, फार्मूला होता है इसका VU/UD। VU आपको क्वेश्चन में दिया है 66, B और D आपको दिया है mm में, ये दिया है किलो न्यूटन में। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको न्यूटन में बदल लेंगे, तो इसको 66 × 10³ हो जाएगा, 250 × 500, तो ये टाउ भी आ जाएगा 0.52 न्यूटन पर mm²। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे। इसके बाद परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने कैसे फार्मूला होता है, ST/BD × 100, ये फार्मूला होता है इसका। ST कैसे निकालेंगे, N की वैल्यू दिया हुआ है, N आपका 4 है, π/4 × φ², फाई आपको दिया है 22, उसके हेल्प से हम लोग फार्मूला रखेंगे तो हमारा परसेंटेज आएगा कितना 1.2। अब इस परसेंटेज के लिए, और कंक्रीट का ग्रेड कितना है M20 है, तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये आपका है परसेंटेज, कितना परसेंट आया आपका 1.2 आया, ठीक है। तो 1.2 यहाँ आ रहा है, 1.25 है ये, और 1 इनके बीच में आ रहा है, और M20 हमारा ग्रेड है। इस पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.67 आ रही है, इस पर कितनी आ रही है 0.62 आ रही है, ठीक है। तो इसको इंटरपोलेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। इंटरपोलेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद टाउ सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, टाउ सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.66 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब यहाँ चेक करेंगे जो टाउ वी है उसकी वैल्यू टाउ सी से क्या है, वो क्या है, टाउ वी आपका ज़्यादा है, टाउ वी आपका कम है किससे, टाउ सी से।
टाउ वी 0.52 है, ये 0.66 है। तो अगर ये चीज़ें, ये कंडीशन होती है तो हम लोग का क्या होगा, ये इसमें क्या करना होगा, अगर ये कंडीशन होगी टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, तो नॉमिनल शियर एनफोर्समेंट नीडेड, यहाँ हम लोग नॉर्मल जो एनफोर्समेंट होता है वर्टिकल स्टीरअप्स वो सब लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, प्रोवाइड 2 लेग्ड ऑफ 6 mm डाया ऑफ माइल्ड स्टील एज प्रोवाइडेड वर्टिकल स्टीरअप्स। इनका फिर स्पेसिंग निकालने का फार्मूला होता है 0.87 ASB FY अपॉन 0.4 B। ठीक है, इन दोनों को इस पे ASB हम लोग कैसे निकालेंगे, ASB का मतलब यहाँ 2 लेग लिया गया है, तो 2 इंटू इसका डाया कितना है, 2 इंटू π/4 6 स्क्वायर, 6 इसका डाया लिया गया है। ठीक है, FY की वैल्यू 250 होगी, तो 0.4 B की वैल्यू कितनी है, 250 है। SB हमारा आ जाएगा 120, और XB को हम लोग चेक कैसे करते हैं, 0.7D और 300 mm, इन तीनों में से जो वैल्यू कम होगी, जो SB का इस फार्मूले से वैल्यू आया है 0.75D और 300 mm, तीनों में से जो चीज़ कम होगी, कम कौन सी है, ये 120 हो गया है, 375 है, 300 है, तीनों में से कम कौन सी, 120 है। हेंस प्रोवाइड 2 लेग्ड 6 mm 5 स्टीरअप्स एट द रेट 120 mm सेंटर टू सेंटर। इसकी डिस्टेंस जो दिया गया है 120 mm सेंटर टू सेंटर दिया गया है, उसको निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ए बीम, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा आपका। ए बीम ऑफ 250 mm एंड 500 mm इफेक्टिव डेप्थ 5 बार ऑफ 18 mm डाया एज टेंसाइल स्ट्रेस फैक्टर्ड शियर फोर्स 105 kN डिजाइन शियर एनफोर्समेंट, इसको डिजाइन करना है। यूज M20 एंड FE 250। तो जो जो चीज़ें मिल रही होंगी आपको, वो आप क्या करिए यहाँ लिख लीजिए। ठीक, क्या दिया हुआ है, B = 250 है, ये कितना है 500 mm है, एन आपको कितना दिया है 5 बार दिया है, फाई आपको कितना मालूम है 18 mm डाया मालूम है, एफ और ये शियर फोर्स दिया है फैक्टर्ड VU कितना है 150 kN, FY आपको कितना दिया है 250 है, FCK कितना है 20। तो हम क्या निकालेंगे, पहले टाउ वी निकाल लेंगे। टाउ वी क्या होता है, VU/VD होता है, तो VU आपको दिया हुआ 150 दिया हुआ है, तो हमारा 0.84 N/mm² आ जाएगा टाउ वी। परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे AST/BD × 100। AST कैसे निकालेंगे, N π/4 × D² होता है। N की वैल्यू कितनी दी गई है 5 है, फाई की वैल्यू कितनी है 18 है, तो N π/4 φ² × 100/B × D, तो B की वैल्यू 250 है, ये 500 है, तो हमारा परसेंटेज 1% आ रहा है करीब। तो 1% के लिए इसकी वैल्यू कितनी है 0.62 है ना, इसकी जो वैल्यू है कंक्रीट का ग्रेड कितना है M20 है, M20 पे इसकी वैल्यू कितनी है 0.62 है, ये 2 होगा। ठीक है, 0.62 हो गया। अब इसके बाद आप चेक करेंगे, यहाँ 0.84 है इसकी वैल्यू 0.62 है, तो टाउ वी इज़ ग्रेटर देन टाउ सी। तो जब हमारा टाउ वी ग्रेटर देन होगा टाउ सी से, तो क्या होगा कंडीशन, यहाँ क्या कह रहा है, टाउ वी इज़ ग्रेटर देन टाउ सी एंड टाउ वी को आप चेक करेंगे टाउ सी मैक्स से, क्या उससे भी ये कम है, देखेंगे। तो यहाँ क्या है, टाउ सी मैक्स का ये टेबल है, पेज नंबर 73 पे इसको निकालना है। टाउ सी मैक्स हम लोग निकालेंगे, M कितना दिया हुआ है आपको, M20 है, उसके लिए इसकी वैल्यू है 2.8, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2.8 दिया हुआ है। अब ये 0.84 है, तो ये 2.8, इसका मतलब ये चीज़ें ये इससे लेस है, तो टाउ वी इज़ लेस देन टाउ सी मैक्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर टाउ वी इज़ ग्रेटर देन टाउ सी है और टाउ वी इज़ लेस देन टाउ सी मैक्स है, तो डिजाइन शियर एनफोर्समेंट आपको करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करना है तो हम लोग का जो सिंपल पहले फार्मूला था वही लगेगा। कौन सा फार्मूला है, ये वाला लगा, VUS = VU - टाउ सी BD। ठीक है, तो VUS निकालेंगे, तो VU हम लोग को मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 kN, और VC निकालेंगे, VC का फार्मूला होता है टाउ सी × BD। टाउ सी आपने अभी निकाला, B और D आपको मालूम है, तो VUS आ जाएगा। VUS आने के बाद हम लोग को क्या करना है, अभी हमने क्या करना है, प्रोवाइड 2 लेग्ड ऑफ 6 mm डाया ऑफ स्टीरअप्स। हमने एक वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड किया, तो वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए जो VUS है उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है 0.87 FY ASB D/SB,
तो यहाँ वी यू एस हमको मालूम है, तो एस वी निकाल लेंगे इस फार्मूले से। तो हम लोग का यही इंटरचेंज हो गया है। तो एस वी आप लोग को निकालेंगे तो 0.87 एफ वाई ए एस बी डी अपॉन वी यू एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एफ वाई की वैल्यू 250 हो गई, ए एस बी की वैल्यू 2 लग्ड है, 2 इंटू π/4 इंटू 6 का होल स्क्वायर इंटू डी आपका कितना है 250 अपॉन वी यू एस आपका कितना है 27.5 है, जिसको हम लोग न्यूटन में रख लेंगे, 10^3 कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो एस बी आएगा, एस बी का मतलब स्पेसिंग हमारी इतनी आई है, 0.75 डी से निकालेंगे तो इतना आएगा, 300 mm तो रहेगा ही। और एक फार्मूला एस बी का ये भी होता है, ठीक है, मिनिमम एरिया वाले से, इससे एस बी आपका कितना आएगा 121 आया है, 121 आया। तीनों में से जो वैल्यू आपकी कम हो, चारों में से 1 2 3 4, चारों में से कम कौन सी है 121 है, तो हम लोग 120 करीब मान लिए हैं। तो प्रोवाइड 2 लेग्ड 6 mm फाई स्टीरअप्स एट द रेट 120 mm सेंटर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और एक चीज़ और, यहाँ तो आपका डायरेक्ट 1% आ गया था, इससे पहले क्वेश्चन में आपका 1 पॉइंट कुछ आया था। तो अगर आप लोग को टाउसी निकालना नहीं आता है, टाउसी की वैल्यू या इंटरपोलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं उसका सलूशन भेज दूंगा आपको। और भी कोई चीज़ें पूछना हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।